कि भारत का एक इतिहास है रामायण और एक है महाभारत। महाभारत में दो माँओं की कहानी है, एक के 5 बच्चे हैं और एक के 100 बच्चे हैं। अब कैसे गांधारी को गांधार देश से उसके बहुत सारी प्रतिभा, उसके गुण, उसके कला, उसके कौशल के विषय में बड़ी चर्चा थी उस समय, और बड़ी भारी जिम्मेदारी आने वाले समय में धृतराष्ट्र को भी मिलेगी, ये भी भीष्म को पता था। जन्मांध था धृतराष्ट्र, बड़ा बेटा था, तो राजा तो नहीं बन सकता, लेकिन जो भी बनेगा जिम्मेदारी तो आएगी। तो उसका विवाह ऐसी कन्या से होना चाहिए जो गुणों में सबसे आगे हो। अब प्रस्ताव भेजा गया कि हस्तिनापुर चक्रवर्ती साम्राज्य जिनका है, उनकी तरफ से गांधार में वहाँ की गांधार नरेश की पुत्री जो बहुत गुणी है, प्रतिभा से संपन्न है, उससे रिश्ता करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। अब लड़की तैयार नहीं हुई। पिता ने कहा कि देखो बेटी, ये लोग जितने शक्तिशाली हैं, इनके आगे राजनीतिक रूप से भी हमें झुकना पड़ेगा। हम शत्रुता नहीं ले सकते, इनके साथ में शत्रुता मोल नहीं ले सकते। विवाह हुआ। एक शर्त रख दी गई कि इसके साथ इसका भाई भी दहेज में जाएगा, शकुनी। दूसरी कुंती भोज की बेटी कुंती, बड़ी गुणी, पांडु के लिए उसका विवाह निश्चित किया गया। अब गुणी तो बहुत थी गांधारी, अपने पति को ये कहते हुए सुन लिया कि तू बहुत गुणी है, प्रतिभाशाली है, एक मैं हूं जिसकी आंखें ही नहीं है, चलते चलते ठोकर खाता हूं, तुझे ठोकरों से कैसे बचाऊंगा। अब पति को सब कुछ मान लिया था, तो इसने कह दिया कि जैसे आप जिंदगी जी रहे ना, मैं भी जीऊंगी। आंखों पर पट्टी बांधती हूं, मुझे कभी इस बात का अहंकार नहीं होगा, मैं पति को राह दिखा रही हूं। अब भावुकता में निर्णय तो ले लिया। अब दो जन्मांध, एक जन्मांध है, एक जन्मांध नहीं है, दूसरे ने आंख में पट्टी बांध ली, पर इस बात का ध्यान भूल गए कि संतान को संस्कार भी देने हैं। दोनों ने बच्चों को अपने संस्कार नहीं दिए। ना धृतराष्ट्र ने दिया, क्या इन्होंने सुख दिया, सुविधा दी, शक्ति दी, साधन दिए, तरह तरह के धन वैभव दे दिए, बहुत सारे जी हुजूरी करने वाले लोग दे दिए, और तरह तरह के आसपास उनके लिए आज्ञा पालन करने वाले नौकर, सैनिक सब खड़े कर दिए, जैसे आज के माँ बाप करते हैं। आज के माँ बाप क्या करते हैं? गिफ्ट दो बच्चों को। उपहार देने की चेष्टा सबकी है, संस्कार देने की चेष्टा किसी की भी नहीं। बच्चे रोकर, जिद करके, धरती पर लेट करके, पांव पीट कर अपनी बात मनवा लेते हैं, और माँ बाप उनकी बात मानते हैं। उसका परिणाम, जब उन पांडवों को कुंती ने संस्कार दिए, आज्ञाकारी, विनयशील, सदाचारी, बड़ों का मान करने वाले, और इधर पांडवों के सामने पांडवों को भी रुलाने वाले और सबको रुलाने का काम करने वाले दुर्योधन की पूरी टीम। तो लाचार मां क्या कहती है? गांधारी कहती है, 100 बेटों को जन्म नहीं दिया मैंने,
100 तरह के दुखों को जन्म दिया है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पता नहीं किस किस के लिए ये दुख पैदा करेंगे। और उन 100 ने मिलकर के पांडवों का सुख चैन छीना, धन साधन छीन लिए, सत्ता शक्ति छीन ली, और फिर अपने मामा का साथ लेकर उनको उस जगह पहुंचा दिया कि जंगल की खाक छानते हुए घूमते रहे। लेकिन बड़ी बात थी, एक बेटा धर्म का स्वरूप है, एक शौर्य का प्रतापी वीर अर्जुन है, एक महान बलशाली भीम, और 2 बच्चे वे जो अपने भाइयों की आज्ञा पालन में तत्पर, एक को कृषि और गौ क्षेत्र में श्वेत क्रांति करने के लिए विशेषज्ञ, और एक सेना के लिए वाहन और घोड़े अच्छी नस्ल के कैसे तैयार करने, इसका ज्ञान विज्ञान। लेकिन विनीत, बहुत विनीत, और 5 के पास एक चीज थी, धर्म। 5 के पास चुनाव करने की जब बारी आई तो उन्होंने कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को चुना। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर संस्कार हैं, मर्यादा है, और बड़ी बात तुम्हारे साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म है उसके साथ कृष्ण हमेशा खड़ा रहेगा। अब जो संस्कारहीन थे उन्होंने कितने लोग मरवा दिए, लाखों लोग मारे गए, और जो संस्कारवान थे उनके कारण खंड खंड भारत, अखंड भारत बना, वो पांडव लोग थे। तो महाभारत को आप 2 माओं की कहानी के रूप में भी देखना। 2 संस्कार दात्री महिलाओं के रूप में देखना, एक संस्कार दे नहीं पाई और एक दे पाई। तो मानवता पलती है मां के आंचल की छांव में, उसके संस्कारों में। तो अब जो दुनिया जहां पहुंच गई है, निर्दयता में, विध्वंस में, ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी बनती है फिर से वही ऋषि संस्कृति आए।